भारत के दिल यानी चलिए आज भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश के सफर पर निकलते हैं, जो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्यों में से एक है। सोचिए, 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग और इतनी राजनीतिक ताकत। आखिर उत्तर प्रदेश की असली पहचान क्या है? क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए हमें उसकी शुरुआत से शुरू करना होता है। तो चलिए उत्तर प्रदेश को भी एकदम इसकी बुनियाद से, इसकी पहचान से समझना शुरू करते हैं। देखिए, राज्य का जो नाम है उत्तर प्रदेश और इसका स्थापना दिवस, ये दोनों ही इसकी आज की पहचान को दिखाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य की स्थापना तो 1950 में हुई, लेकिन पहला यूपी दिवस मनाया गया 2018 में। ये अपने विरासत को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश है। ये तो हम सब जानते हैं कि आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है, लेकिन जब हम जमीन की बात करते हैं यानी एरिया की, तो ये चौथे नंबर पर आता है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी और उसके हिसाब से एक सीमित जगह। अच्छा, अब आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने मन में उत्तर प्रदेश के विशाल और अलग-अलग तरह के लैंडस्केप का एक नक्शा बनाते हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और क्षेत्रों से जुड़ती हैं? जवाब है 9। जी हाँ, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यही वजह है कि ये भारत के सबसे कनेक्टेड और अहम राज्यों में से एक है। और ये बॉर्डर भी बड़े अलग-अलग हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के साथ एक बहुत लंबी फैली हुई सीमा है, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के साथ बस हल्का सा टच है। राज्य का फैलाव इन 4 जिलों के बीच है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है, जो इसका सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, वो इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है कि उसकी सीमाएं 4 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। पूरे भारत में ऐसा कोई और जिला नहीं है। और यहाँ का मौसम भी उतना ही डाइवर्स है। मतलब एक ही राज्य में एक तरफ गोरखपुर है, जहाँ झमाझम बारिश होती है, तो दूसरी तरफ मथुरा है, जहाँ की जमीन सूखी और तपती रहती है। आप देखिए, इतनी बड़े और अलग-अलग भूगोल वाले राज्य को चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक ढांचा और यहाँ के लोग भी उतने ही अहम और दिलचस्प हैं। अब इस स्लाइड पर जो नंबर हैं, उन पर जरा गौर कीजिए, खासकर लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटों पर। ये नंबर ही राष्ट्रीय राजनीति में इस राज्य के दबदबे की कहानी कहते हैं। तो मतलब साफ है, ये आंकड़े उत्तर प्रदेश को एक असली पॉलिटिकल पावर हाउस बनाते हैं। कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वो इन्हीं नंबरों की वजह से है। देश की कोई भी बड़ी पॉलिसी हो, उस पर इस राज्य का असर जरूर पड़ता है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि ये हमें इस राज्य के सामाजिक ताने बाने की एक तस्वीर दिखाते हैं। इनसे पता चलता है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी में किस तरह की चुनौतियों और मौके हैं। तो इतनी बड़ी आबादी, ये सब मिलकर राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाते हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। जब बात खेती की आती है, तो उत्तर प्रदेश का कोई जवाब नहीं। ये कई जरूरी फसलों के उत्पादन में पूरे देश में अव्वल है। खेती यहाँ सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। गन्ने के हरे भरे खेतों से लेकर गेहूं की सुनहरी बालियों तक, ये राज्य वो जरूरी चीजें उगाता है जिनसे पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के कई शहर अपने खास उद्योगों के लिए जाने जाते हैं और उनके निकनेम भी पड़ गए हैं। जैसे कानपुर को कभी अपने कपड़ा उद्योग की वजह से पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। चलिए अब अर्थव्यवस्था और राजनीति से थोड़ा हटकर उस चीज की गहराइयों में उतरते हैं जो सही मायनों में उत्तर प्रदेश की आत्मा है, इसका इतिहास और इसकी संस्कृति। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे ये जमीन भारतीय इतिहास के बड़े बड़े पलों की गवाह रही है। जरा सोचिए, 1857 में आज़ादी की जो पहली चिंगारी भड़की थी, वो यही मेरठ से उठी थी और उसने देश का भविष्य ही बदल दिया। इस राज्य की सांस्कृतिक विरासत कला से भरी पड़ी है। कथक के खूबसूरत घुमाव से लेकर नौटंकी के दमदार डायलॉग्स तक, उत्तर प्रदेश क्रिएटिविटी और परंपरा का एक संगम है। ये एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। ये हमें बताती है कि कैसे राज्य के आज के सिंबल भी उसके गहरे इतिहास से जुड़े हुए हैं। ये एक याद दिलाता है कि यहाँ अतीत हमेशा वर्तमान का हिस्सा बना रहता है।
रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना हो या मुंशी प्रेमचंद्र जैसे साहित्य के महारथी, उत्तर प्रदेश ने एक से बढ़कर एक दिग्गजों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत की कहानी को अपने अपने अंदाज में लिखा है। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ प्राचीन आध्यात्मिकता, दूसरी तरफ आधुनिक उद्योग। सवाल बस यही है कि भविष्य में ये गतिशील और महत्वपूर्ण राज्य कौन सा नया रूप